वॉर 2 मूवी, जिसका क्लैश तो सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली के साथ हुआ और कुली ने इसे काफी बुरी तरह पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद भी इस मूवी ने ऐसा कमबैक किया जो शायद आने वाले दिनों में कुली मूवी को ही पीछे छोड़ दे। तो स्पाई यूनिवर्स में ट्विस्ट और एक्शन का कॉम्बो पेश करने वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग किस तरह, कहां और कैसे की गई, ये सारी बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिल्म का यह सबसे पसंद किया जाने वाला सॉन्ग जनाबे आली, जिसे मुंबई के यशराज स्टूडियो में एक आलीशान सा सेट बनाकर शूट किया गया था। सबसे पहले जब ऋतिक और NTR सेट पर आए तो डायरेक्टर और टीम से मिलने के बाद फौरन इन्होंने इस सॉन्ग के डांस हुक स्टेप की रिहर्सल शुरू कर दी। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये दोनों बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में डांस स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अगर ऋतिक को कोई स्टेप समझ नहीं आता तो NTR इन्हें बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से गाइड करते। खैर, इस रिहर्सल के बाद फाइनल शूटिंग शुरू हुई और NTR पहले से ही इतना प्रिपेयर होकर आए थे कि बस एक ही टेक में वो अपना शॉट शूट करते जाते। आप यहाँ देख सकते हो कितनी एनर्जी के साथ वो अपने सोलो डांस शॉट को परफॉर्म कर रहे हैं। और सोलो शॉट के बाद दोनों के कॉम्बाइंड शॉट की जब शूटिंग थी तब ऋतिक यहाँ की जमीन स्मूथ है या रफ वो देखने लगे, क्योंकि आपको पता है ऋतिक कितने कमाल के डांसर हैं और इस डांस के पीछे इनका यही परफेक्शन छुपा है कि वो डांस से पहले जमीन और जूते भी चेक करते हैं, क्योंकि रफ सरफेस होने की वजह से डांस इतना स्मूथ नहीं होता। और इस वक्त सेम इसी चीज को जब NTR भी चेक करके टीम से शिकायत करने लगे तब ऋतिक को हद से ज्यादा खुशी हुई और इन्होंने कहा कि फाइनली मुझे मेरी तरह सोचने वाला कोई मिला है, वरना मुझे लगता था मैं ही ये फालतू चीजें सोचता हूँ। और एक दूसरे में इसी तरह की सिमिलर क्वालिटीज की वजह से ऑफ स्क्रीन भी ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और इसी बॉन्डिंग और परफेक्शन की वजह से ही इस सॉन्ग में इन दोनों ने कमाल का हाई एनर्जी डांस किया है, जिसे देखकर हमारी बॉडी भी मूव होने लगती है। इसके बाद फिल्म का यह सीन जहां काव्या कबीर को प्रपोज करती है पर वो शादी के लिए रेडी नहीं होता, इस सीन को इटली के एक ग्रीन पार्क में शूट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह इस सीन को बड़ी परफेक्टली शूट किया जा रहा है। साथ ही फिल्म का ये सीन जहाँ कबीर अपनी बेटी से मिलने आता है और उसे पता चलता है कि रघु और काव्या इसके पीछे हैं, इस सीन को इटली के शहर रोम में शूट किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह यहाँ इस सीन की शूटिंग की जा रही है जब कबीर फौरन ही अपनी बेटी को दूसरे रास्ते से जाने को कहकर तेज चलने लगता है और ये एक पब्लिक लोकेशन थी, जिस वजह से आप यहाँ ढेर सारे लोग देख ही सकते हो किस तरह इतने सारे लोगों के बीच ऋतिक एक्टिंग कर रहे हैं। और फिल्म के इस सीन में आपने जितने भी लोग देखे वो कोई एक्टर या जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि यहीं के लोकल लोग थे। इसके बाद कबीर यहाँ से इन्हें चकमा देकर एक बिल्डिंग की छत पर आता है जहाँ काव्या और इसके बीच फाइट होती है और इसी फाइट के वक्त कबीर इस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है जहाँ नीचे इसकी बेटी एक रेड कार लेकर खड़ी है। तो यहाँ आप इसी सीन की शूटिंग देख सकते हो किस तरह रेड कार के पास ऋतिक बिल्डिंग से कूदने वाले सीन को शूट कर रहे हैं और बिल्डिंग के ऊपर की फाइट वाले शॉट को मुंबई फिल्म सिटी में ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया था। खैर, यहाँ इस सीन को कंप्लीट शूट किया गया जहाँ कूदकर ऋतिक इस कार में बैठते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं फिल्म में आपने इस बच्चे को भी देखा जिसने रघु यानी जूनियर NTR के बचपन का रोल प्ले किया है और फिल्म में इसकी इतनी कमाल की परफॉर्मेंस से ही लोग इसे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो इस बच्चे का नाम हार्टी सिंह है और ये बच्चा वॉर 2 से पहले भी बहुत सारी बड़ी फिल्मों में जैसे काल्की, राजी और हेलीकॉप्टर ईला में काम कर चुका है। इसके साथ ही इसने इतनी छोटी उम्र में ही लगभग 100 से भी ज्यादा टीवी एड्स में भी काम किया है, जिसमें से एक AMS धोनी सर की एड भी है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि इस बचपन में इसे इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला है तो इसे एक्टिंग के बारे में कितनी एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा और आगे चलकर ये कितना कमाल का एक्टर बनने वाला है। इसके बाद फिल्म का ये बोट चेज सीन जहां रघु कबीर को पकड़ने की कोशिश करता है, तो इस सीक्वेंस के 90% सीन को अबू धाबी की एक्चुअल लोकेशन पर शूट किया गया। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह स्टंटमैन के जरिए इस सीन को शूट किया जा रहा है जहाँ कबीर की बोट पानी में होती है, लेकिन रघु की बोट साइड की स्ट्रीट पर आ जाने से ये उसे यहीं भगाने लगता है। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह ये स्टंटमैन अपनी जान जोखिम में डालकर फुल स्पीड में ये बोट को भगाता हुआ स्टंट कर रहा है। और स्टंटमैन के स्टंट के बाद जो क्लोजअप शॉट थे इन्हें खुद ऋतिक और NTR ने इस एक्चुअल लोकेशंस पर ही शूट किया था। वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स सीन जहां कबीर और रघु एक बर्फीली गुफा में लड़ते हैं, तो इस सीन को स्टूडियो में ही एक सेट बनाकर शूट किया गया था जो दिखने में बिल्कुल बर्फ से बना हुआ लग रहा था, लेकिन इसे एक्चुअल में ग्लू और मैट्रिक्स से बनाया गया था। और इसी सीन की तरह कबीर की ये एंट्री वाला सीन जहां ये जापानी फाइटर से लड़ता है, तो इस सीन को भी इसी स्टूडियो में एक जापानी सेट बनाकर शूट किया गया था। इसके साथ ये सीन
जहां रघु इस बोट में कबीर को मारने की कोशिश करता है पर कबीर भाग जाता है। तो इस बोट वाले पूरे सीन को एक ब्लू स्क्रीन का सेट बनाकर शूट किया गया था। वहीं हर फिल्म देखते वक्त हमारे मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर इस फिल्म को कितने बजट में बनाया गया होगा और किस एक्टर ने कितनी फीस चार्ज की होगी। तो आपको बता दूं, इस फिल्म को 400 करोड़ के बजट में बनाया गया था। जी हाँ, मूवी देखने के बाद पब्लिक ने VFX को तो बहुत ही एवरेज बताया, लेकिन हो सकता है VFX से ज्यादा मूवी में काम करने वालों ने फीस चार्ज कर ली होगी। तो इनकी फीस की बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन के लिए 12 करोड़ चार्ज किए। वहीं कियारा एडवाणी ने 15 करोड़ और अनिल कपूर ने 10 करोड़ की फीस चार्ज की। इसके बाद फिल्म में ऋतिक, जो काफी सीनियर और टैलेंटेड एक्टर हैं, उन्हें 48 करोड़, तो वहीं NTR को पूरे 60 करोड़ फीस दी गई। जी हाँ, सुनने में आपको शॉक लगा होगा, पर आजकल एक्टर्स की फीस पब्लिक की डिमांड और इनकी मार्केट वैल्यू पर डिपेंड होती है। फिलहाल NTR की मार्केट वैल्यू ऋतिक से ज्यादा है। इस वजह से ऋतिक के इतने टैलेंटेड और सुपरहिट हीरो होने के बावजूद इन्हें NTR से कम फीस दी गई। वहीं फिल्म में आपने एंट्री, फाइट सीन या ड्रामेटिक सीन में जो BGM यानी बैकग्राउंड वॉइस सुनी, इसे साउंड डिजाइनर दिलीप नायर ने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया था। आप यहाँ देख सकते हो फिल्म में ऋतिक की एंट्री पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इसे किस तरह गिटार की मदद से बनाया जा रहा है। पर इसके बाद भी इस BGM में वो बात नहीं थी जो मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो घंटों की मेहनत के बाद इन्होंने इस गिटार साउंड में एक लश्कारा साउंड ऐड करने का डिसीजन लिया। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह बीट के रिदम पर ये आर्टिस्ट यहाँ वॉइस को ऐड करता जा रहा है। और जिस तरह ये एंट्री वॉइस को बनाया गया, उसी तरह सिर्फ एक्टर्स की वॉइस को छोड़कर हर ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड वॉइस को इन्हीं साउंड डिजाइनर्स ने मिलकर बनाया है। आप यहाँ इन्हें ड्रम से भी वॉइस बनाते हुए देख सकते हो, जहाँ ये रिदम में एक दूसरे की बीट को मैच करते हुए बैकग्राउंड वॉइस जनरेट कर रहे हैं। स्पेशली इस वॉइस को फिल्म में तब यूज किया गया है जब कोई सस्पेंस या ड्रामेटिक सीन हो या फिर कोई एक्शन का चेजिंग सीन हो। वही आपने ये फिल्म देखी जिसमें कमाल कमाल के सीन हैं, जिसे देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस सीन को कहाँ शूट किया गया होगा। तो इस पूरी फिल्म की कंप्लीट शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो इसे दुनिया भर की डिफरेंट लोकेशंस पर शूट किया गया है। जैसे फिल्म में कियारा एडवाणी और ऋतिक के आवन जावन सॉन्ग को स्पेन और इटली की रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है। यहाँ आप जो क्लिप देख रहे हो, ये इसी सॉन्ग की शूटिंग के वक्त की है जब सॉन्ग की शुरुआत में काव्या कबीर के पास आती है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक पब्लिक प्लेस थी और लोकल लोगों की यहाँ खूब भीड़ थी, जिस वजह से बार बार शॉट खराब हो जाता और कियारा और ऋतिक को सॉन्ग का एक सिंपल सीक्वेंस ही शूट करने में पूरे 4 घंटे लग गए थे। सॉन्ग में आपने ये ट्री वाला अमेजिंग सीन भी देखा, तो इसे इटली में टस्कनी लोकेशंस पर शूट किया गया है, जो खास तौर से अपने खूबसूरत लैंडस्केप के लिए जानी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। कुली मूवी की शूटिंग और मेकिंग पर तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसी चैनल पर मौजूद ये वीडियो भी जरूर देखें। और अगला वीडियो आप किस मूवी की मेकिंग और बिहाइंड द सीन पर चाहते हो, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं इस पर भी एक वीडियो जल्द ही बना दूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।